नमस्ते, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं। और आज के चुनावी मैदान में हम फिर से आ गए हैं मगध के एक और विधानसभा क्षेत्र में, जिसका नाम है जहाना, यानी जहानाबाद। इसको प्यार से हम लोग जहाना बोलते हैं। जानते हैं, जहानाबाद का नाम ही बड़ा नामकरण जो हुआ था ना, उसी का बड़ा अच्छा इतिहास है। कहा जाता है कि औरंगजेब की एगो बहन थी जहारा, और एक टाइम पे ऐसा अकाल पड़ा था यहाँ पर कि एगो बाजार औरंगजेब को बसाना पड़ा, ताकि लोग जो है बढ़िया से खाए पिए और बढ़िया से लोग का अकाल में गुजारा चले। और उसका जहानाबाद नाम पहले पड़ा, उसके बाद बदलते बदलते जहानाबाद हो गया नाम। लेकिन खैर, ये तो चलिए इतिहास है। लेकिन अभी के राजनीति की अगर बात किया जाए तो भैया ये तो आरजेडी का जाना गढ़ है। आरजेडी के मने यहाँ से लगातार कैंडिडेट यहाँ से जीत रहे थे। पिछला बार कृष्णा वर्सेस कृष्णा वाला समीकरण है, सुदय यादव जीत गए थे। लेकिन अबरी भाई एनडीए के लोग भी तैयारी कैले थे, दोनों लोग के सरकार बनावे के। दोनों लोग यही चाह रहे थे कि बिहार में हमारा सरकार बन जाए, तो इसलिए दोनों लोग बड़ा मेहनत कर रहे थे कि हम हूँ भाई ज्यादा से ज्यादा सीट जीत जाऊँ। ई हालांकि गढ़ है, लेकिन तैयो गढ़ के हर बार भेदे के तैयारी करवे कर रहे एनडीए के लोग, तो इस बार भी तैयारी पक्का है। लेकिन जहानाबाद के लोग का कर रहे थे यही आज हम जाने लिए। तो चला घुमावे हो जहानाबाद, दिखावे हो कि यहाँ के लोग का कर रहे थे। अब अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं सुदय यादव, तो यहाँ से तो मजबूती से जीतते आए हैं, बहुत भारी भारी अंतर से। क्या लगता है कितना काम किए, उतना जीत के बराबर काम किए हैं कि नहीं? सुदय यादव को कहीं बोर्ड वोर्ड देख लीजिएगा, शहर में खोज लीजिएगा। हाँ। वो लालटेन के तो जमाने लग गया। हाँ। अब बड़का बड़का लाइट जला हुआ है। हाँ। कहीं भी बोर्ड पर आप देख लीजिए कि विधायक जी कुछ किए हैं। हाँ। विधायक जी कुछ किए हैं। हाँ। आप कल देखे होंगे कि कल तेजस्वी जी का रोड शो हो रहा था, जिसमें सुदय यादव भगाओ और जहानाबाद बचाओ का खुलेआम नारा लगा। उन्हीं के पार्टी का लगा। तो तेजस्वी यादव भी सुने होंगे। हाँ, खुलेआम सुने। तो काहे इतना शिकायत काहे है? जाके देख लीजिए, फिर रोड में ठेहुना भर हिल और पानी रहता है। 3 टन में रहते भर में विधायक जी, और जो उनके खुद वोटर है कि एक उस एरिया का वोटर है, मुस्लिम पूरा वोटर है, पूरा मुस्लिम कल विरोध किया। तो हो सकता है कि मान लीजिए शहर में नहीं किए होंगे, लेकिन अगल बगल में काम किए होंगे। किए हैं अपने समुदाय में, अपने समाज में, जहाँ यादव की जनसंख्या है वहीं देखे। तो फिर अपने आप कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। आरजेडी के विरोध कर रहे हैं, जिसके अंडर में काम नहीं किए। सम्मान नीतीश के सरकार मोदी जी के राज में क्या हुआ? सुनिए, बोल रहे हैं लालू जी के ऊपर कर रहे हैं। गलत नहीं है। मोदी जी अब 10 को ब्याह करा रहे हैं। लालू जी के राज में 10 को ब्याह होता था। और कब करवा दी? हाँ, मोदी जी का ब्याह। आप रोज मोदी जी के राज में डिजिटल लड़की के अथी करवा रहे हैं। किसका ब्याह हो गया? 10 को किसका? नहीं सुने समाचार पे? समाचार पे नहीं सुने। गलत ब्याह है ना। क्या मोदी जी की है? तो आपको क्या मोदी जी की है? मोदी जी समृद्धि कन्या योजना नारी शक्ति के लिए कह रहे हैं कि मतलब जीविका दीदी। बिहार में जीविका का विकास हुआ, महिला में पंचायती राज विभाग में 50% सम्मान बढ़ा, जीविका का बढ़ा, आशा दीदी का बढ़ा, सबका बढ़ा। इसकी जो तेजस्वी जी बोले थे बिजली व्यवहार में छूट कराने के लिए, सब उस पे। अच्छा, एक बात बताइए, हम अगर बोलेंगे कि हम यहाँ पे लालू जी के बेटा आएगा ना, तो कोई ना। तो लालू जी ने आपके लिए क्या क्या किया महिलाओं? लालू जी जो किया है ना, जो अभी तक मोदी भी कुछ नहीं क्या कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जहानाबाद की है ना, कितना साल आपका उम्र है? मेरा 18 साल आपका उम्र है। 18 साल आपकी उम्र है। आपकी बुआ बड़ी होंगी, आपकी मम्मी बड़ी होंगी। उनसे कभी उन्होंने ये बताया है कि ये एरिया पूरा नक्सलाइट एरिया हुआ? साहब देखिए मैम, कुछ नहीं जानते हैं। जब भी आएगा, जब लालू जी के बेटा आएगा। हम तो यही पूछ रहे कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। बहुत वो करे चाहे ना करे, बाकी माई बेटी ला सोच रहे ना, यही क्या बात है। सोच रहे ना कि माई बेटी ला। लेकिन बहुत सारा योजना तो नीतीश कुमार उनके लिए लेके आए। कुछ नहीं किए हैं। अरे तो पंचायती राज विभाग का नाम नहीं लीजिए, जो करना है जो उधर करिए, उसका नाम लीजिए ना। तो लेना है उसका नाम, तो उन्हें जाके बात करिए। आप नाम ले सकती हैं, हम नहीं ले सकते। हाँ, तो हम नाम लेंगे इसलिए कि मेरे साथ भी बुरा हुआ है। क्या बुरा हो गया? लड़की के साथ बुरा क्या हो रहा है? लड़की के साथ बुरा हो रहा है। बताइए। काहे मोदी जी 10 को ब्याह करवा रहे हैं? काहे मोदी क्या करवा दिए? मोदी जी पंडित जी बने थे क्या? काहे मोदी जी मुझे सर पे कटा रहे हैं? मोदी जी। अच्छा, एक बात बताइए, इनका समस्या ये है कि 10 को ब्याह आजकल क्या हो रहा है, तो 10 को ब्याह वाला लड़का है या लड़की है ना कर रहा होगा जी। ऐसा तो नहीं है कि पंडित जी मोदी जी बन गए होंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसका सरकार बन रहा है बिहार में इस बार? देखिए, साबित तो बदलाव हम लोग चाह रहे हैं, हाँ, न नीतीश के न लालू के।
नीतीश के ना लालू के? हम लोग चाह रहे हैं बदलाव। जनसुराज के 35 साल, हाँ 35 साल से लोग जनसुराज क्या करेंगे? कहा न करेंगे, मैंने कहा करेंगे, मौका पहले दिया था ना, मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। कौन गाँव? बोल रहे हैं 10 को ब्याह करने के लिए बोल रहे हैं। आप 10 को ब्याह करिएगा? कहाँ हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, 10 को कहाँ से होगा? काहे नहीं हो रहा है जी? पता नहीं कहाँ नहीं हो रहा। कौन छोड़ रहा है? कोई नहीं छोड़ रहा। मोदी जी कुछ करे ये तो गजब लड़की है भाई। सब लोगों को जरा लालू यादव के स्टाइल में कुछ समझाना चाहते हैं कि तनी कम बोले नहीं तो नसवा फट जाएगा, है ना, तो तनी आराम से बोलिए ना। लालू जी यही समझाते हैं, हम भी यही समझा रहे हैं। मैडम भाई जरा इनसे बात करते हैं। जी कहाँ, कौन गाँव से हैं? एरकी से। केरकी से हैं? 28 नंबर वार्ड। 28 नंबर वार्ड। हाँ। वहाँ कैसा काम हुआ है? हम लोग ही तो जब से आज 20 बरस हमको शादी किया हुआ, जब से ललटेन के वोट देते 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 थक गए। कोई विकास नहीं लालू के एमडी हम लोग के बनाया। हम लोग के जो भी बिगाड़ा लालू समाज बिगाड़ा, कोई नहीं बिगाड़ा। लालू के एमडी हम लोग के भटका दिया, रोड पर आन दिया, घर तोड़ दिया। अभी जो बिजली फ्री हुआ वो सब अभी नीतीश कुमार के राज ने देखिए, नल फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, सारी चीज फ्री, पेंशन भी, दादी जी पेंशन भी फ्री, सब चीज फ्री। सबका गाँव में असर हो रहा है। गाँव में तो कुछ असर हो ही रहा मैडम, लेकिन वोट में बदलता है कि नहीं? पार्टी से मतलब नहीं है। मेरे नेता नीतीश कुमार सही है। अरे बाप रे, नीतीश कुमार सही है, पार्टी से मतलब नीतीश नहीं कुमार है। क्यों सही लगते हैं? नीतीश सही कुमार क्या इसलिए कि जो पहले था, पहले का जो कामकाज था वो तो कागज पर ही हो जाता था, लेकिन अब कुछ तो दिखाना ही है, तो भैया आपका कोई भी योजना पास होगा। अगर योजना पास हुई तो उसको दिखाना है पटल मतलब पर। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अभी भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन पहले है जैसा मैडम, नहीं है। पहले जैसा नहीं है। भ्रष्टाचार अभी भी है, हाँ। खुलेआम ऑफिस में पैसा मांगता है किसी काम के लिए, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन है लुक करके मांगता है। कोई कहता है कि ये काम होगा, अगर 5 दिन आप टहल गए तो आप मजबूर होकर पैसा दीजिएगा। अगर अधिकारी के यहाँ आप कंप्लेन करिएगा तो कह के जाइए हम बात करेंगे, ऐसी बात अच्छा, है। एक बात बताइए, जहानाबाद का एक अपना पहले माहौल हुआ करता था, उस माहौल में बदलाव आया है कि नहीं? कुछ तो बदलाव है मैडम, बहुत क्या भैया, बदलाव है। उस माहौल में बदलाव आया है कि नहीं? बहुत अच्छा बदलाव आया। ये है जनता की आवाज। बहुत आवाज, बताइए बहुत है बदलाव। क्या बदलाव ऐसा आ गया है? पूरा क्षेत्र में जाके देखिए, पूरा मतलब रोड वोड के लिए, नल के लिए, मतलब कुछ भी है ना, सब दिक्कत का सुधार हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सड़क बन जाने से विकास हो जाता है। सड़क क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चीज का विकास, सड़क का खाली नहीं है। नीति के बगैर विकास कहाँ संभव है? पहले की बिहार सरकार में न ये कानून व्यवस्था दिए थे, न सड़क दिए थे, न बिजली दिए थे, पूरे शून्य पर करके आने वाली सरकार को दिए थे। और इनका विचार तो यही है कि जब संसद में महिला बिल पर डिबेट होता है, तो आज जो हमारे माननीय सांसद यहाँ वर्तमान में है, इन्होंने महिला बिल सदन में पटल पर चढ़कर फाड़ने का कार्य किया। एक चीज और, विधानसभा में नीतीश जी महिलाओं के लिए क्या बट का उपयोग किए थे, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक मैं नहीं बोलूंगा, अपने मुख से नहीं बोलूंगा, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि विधानसभा में? एक चीज इनकी मानसिकता देख लीजिए कि जब महिला बिल पर डिबेट हो रहा था, तो उस समय एक अगड़ी जाति के झा जी से इन्होंने ठाकुर का कुआं, ठाकुर की पानी पर चर्चा कराया। इन्हें महिला से मतलब नहीं है, इन्हें जातीय उन्माद से मतलब है। लालू जी के बारे में सब लोग विकास विकास कह रहा है। 90 के दशक के पहले पटना से आप आते होंगे तो 3 घंटा लगता होगा, अभी पटना से आते हैं तो 45 मिनट में जहानाबाद पहुंच जाते हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं, एक बात सुनिए, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो अभी घोसी हमको जाने में 15 मिनट लगता है, और लालू जी का जब सत्ता था 90 का दशक, तो हम 2 घंटा में घोसी पहुंचते थे। विकास के बाद अब जो स्वास्थ्य का जो अच्छा, एक ये भी धारणा कहा जाता है कि अगर अगर शाम के 5 बज गया या 6 बज गया तो आप नहीं जा सकते। 6 बजे के बाद, एरिया कुछ और हुआ करता था। 6 बजने के बाद सब केमाड़ी लॉक हो जाता था, कोई व्यक्ति रोड पे नहीं रहता था, ना गाड़ी चलता था। अभी लाइन ऑर्डर और रात और दिन व्यक्ति चलता है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो योजना तमाम आ रहा है, बिजली फ्री हो रहा है या महिला का पेंशन बढ़ रहा है, जो वृद्धजन है उनका पेंशन बढ़ रहा है, जीविका दीदी का भी देखिए कि लगातार लगभग बहुत सारा 80 लाख के आसपास फॉर्म बढ़ चुका है। आगे आइए तनी, आगे आइए। अगर तेजस्वी का तेजस्वी का एक मिनट, 20 साल से नीतीश जी का सरकार चल रहा है, 20 साल से कहाँ 90 के दशक के पहले, 90 के दशक के पहले। अच्छा, एक बात बताइए भैया
कि महिला को पंचायती राज विभाग में क्या ये इस 2 महीने में मिला है? पंचायती राज विभाग में 50% जो आरक्षण मिला है, महिला शिक्षिका बिहार में इतनी सारी लाखों लाख बहाल हुई, वो क्या जब बिहार भैया पढ़िए तो नहीं। तेजस्वी जी का प्रोजेक्ट है आप बता देते हैं आपको। अरे अरे कर दिए ना, नहीं हो पाते। तेजस्वी जी का 17 महीना बना, अब उस 17 महीना में 17 महीना बना, 17 साल, 17 साल में बता दें कितना नौकरी दिया। 17 साल की बात कर रहे हैं, 17 हाँ तो 17 साल में जो न दिए। एक बात कहना चाहते हैं, ये लोग जो बार बार बोलते हैं कि लालू जी ने पिछड़ों को आवाज दिया, दलितों को आवाज दिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि 20 वर्ष के सत्ता में रहे और ये पंचायत का चुनाव तक नहीं कराए, जिससे कि नया नेता पैदा हो, ये क्या बात करेंगे दलितों पिछड़ों को? 50% सिर्फ यादवों का नेता है, बाकी कोई काम पटल पर नहीं है। और इनके महागठबंधन वाले के लोग को सपने रह सका कि दोबारा सरकार में एक पूरा कहानी नहीं सुना, माइक घुला के ले चल गया। अच्छा माफ कर दीजिए दीदी, बोलिए पूरा कहानी कहिए। जब नीतीश कुमार के अथी आया ना सरकार, तो हम लोग के नीतीश कुमार माइक ने दिया बोलने के लिए अधिकार, और लालू यादव नहीं दिया। 15 लालू यादव गरीब नहीं, सुनिए हमको बात सुनिए। 15 साल से आरजेडी के नेता, सुनिएगा, 15 साल से आरजेडी के नेता मंझिलाओ हम खुदे और विला देवी, आज कोई नहीं ज्यादा मंच पर चढ़ा के हमको से भाषण दिवाया, और जब नीतीश कुमार के पार्टी ने आया तुरंत हमारा हाथ ने माइक दिया। देखिए आरजेडी जिंदाबाद, खाली जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है, काम न बताइएगा जी। पहले हम लोग के जमाना में लालू जी के सरकार आया तो बैठने का, क्या कर रहे हैं? पहले लालू जी के जमाना था कि पहले आदमी बैठता नहीं था, और लालू जी की सरकार आया तो हम लोग बैठना उठना ब्लॉक में सब हम लोग का हो गया। नहीं बढ़ते थे, नहीं उठ जाता था पहले। एक बात बताइए, आरक्षण वगैरह तो दूसरे नेता नहीं, सबसे बढ़िया चल लालू यादव आरक्षण दिलवाए हैं। लालू यादव दिलवाए हैं। का भैया तू बने एक का मोबाइल रख ले, एक का मोबाइल रख ले कि ना? खटिया पर बैठाने के लिए दिया तो लालू जी ने दिया, लालू जी ने अधिकार दिया है। लालू यादव जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि जातिवाद के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन यादवों के लिए नहीं, बहुत यादवों के लिए क्या क्या किए हैं? जहानाबाद के बारे में बात कीजिए, दूसरी जगह की बात न कीजिए। जहानाबाद के विकास राजा बाजार पुले में दिखता है कितना विकास किया है जहानाबाद से, जाके देखिए ना, इतने तो पानी लगता है। देखिए ना, चलिए ना, देखिए कितना काम हुआ है जी, लेकिन मजबूत वोट से जीतते हैं जी। जीतते हैं तो देखिए ना कितना विकास है, पुले में पता लग जाता है, पानी पड़ता है। एमपी थे, उनको चाहिए था। तब कोई मतलब है कि हम चोरी कर लिए तो हमारे पीछे जाए वही चोरी कर। कहा चोर के आदमी कहेगा कि हमारा आदमी इंसान था। नीतीश कुमार की सरकार में है, वो स्वीकृति करेंगे तब ना योजना देंगे। सरकार है विधायक जी, नीतीश बाबू का सरकार न है, कुछ नहीं करते। सरकार का दायित्व है किस लिए है? करने का मौका दीजिएगा तब ना सरकार आप। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए तो पहले एक बात बताइए, विधायक को कुछ करने का मौका नहीं मिलता है तो फिर विधायक की संपत्ति कैसे बढ़ जाती है? तो करवे किया है का? नहीं, एक बात बताइए, विधायक की अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए विधायक को कोई नहीं रोकता है, और जनता का काम करने के लिए विधायक को कोई रोक देता है। विपक्ष को नहीं सुनता है। कुछ भी नहीं होना चाहिए मैडम, नीतीश कुमार जी जहानाबाद में आए थे, लोटा में थे, बोले थे बिहार में इतना कंपनी लगाएंगे कि किसी को दूसरे राज्य में बिहारी कहलाने नहीं देंगे। आपको पता है कि बिहार में कितने लाख भी कंपनी नहीं, भैया सुनिए तो बिहार में कितने करोड़ का पिछले 2 महीने में इन्वेस्टमेंट हुआ ये जानते हैं आप? कितना कंपनी लगा है? मगर रोजगार भी तो चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार पूरी नियन तल के नहीं ना निकलेगा उसमें। 15 साल आप राज किए तो रोजगार चाहिए। हम रोके रोजगार हो गया, यही पब्लिक का देना, उसके लिए तो टाइम लगता है, उस चीज का टाइम लगता है, मौका देना चाहिए ना। एक बार युवा शक्ति को, ठीक है लालू यादव काम नहीं तो आगे जन सुराज को क्यों पसंद कर रहे हैं ये बताइए? ये कहते हैं कि 24 घंटा में शराब चालू कर देंगे। मने इतना हम बिजली फ्री करवा रही है, इतना हम पेंशन फ्री करवा रही है, आई दारू पर प्रशांत किशोर के जिता दो, फिर तक गजबे बात है। एक बार मौका मिलना चाहिए, एक बार मौका। लालू जी गलत काम किया तो हटा दिया गया ना, नीतीश जी को लाया गया तो नीतीश जी के अब वो ओल्ड हो गए, वो पुराना हो गया। इस बात बताइए, अच्छा मौका दिया जाए। अच्छा एक बात दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए कि आरजेडी चाहे तेजस्वी यादव अगर कोई गलत काम करेंगे या कुछ गलती करेंगे तो आरजेडी के
वोटर कभी भी आरजेडी के विरोध में वोट करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जब हम लोग का विकास नहीं होगा तो तेजस्वी जाति का अगरबत्ती दिखावेंगे, वो काम नहीं करेंगे फिर हटावेंगे। इस बार का कितना काम कर थी विधायक जी काम कर रहे थे, सामने दिखाई दे रहे है, बता ही रहे थे ना जनता कि जहाँ तहाँ पानी लग रही है। इनके आरजेडी के शासन काल में हम लोग का खानदानी जमीन कब्जा कर लिया गया है। कब्जा कर 7 बीघा जमीन निजामदीपुर ब्रिलियंट स्कूल के उत्तर कब्जा काहे कर लिया? यादव लोग कब्जा जी काहे? वो अपना बाहुबली से रंगदारी में जी तो आप केस उस नहीं किए? केस किया, कहीं कोई सुनने के लिए तैयार है और ज्यादा आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग को दबा दिया जा रहा है। तो फिर बोले नहीं रहते तो फिर ना बदनाम कर देते हैं आरजेडी को, है कि आरजेडी का समर्थन बोलने नहीं देता है। अच्छा ये बताऊं कि मैंने जैसे जमीन हथियार लेथुन हो तो गांव देहात में भी पंचायती होवा है, ये भी पता चले कि हाँ भाई सामने के आदमी है तो जमीन छोड़ उड़ दे भाई बाद में, तो कोई ऐसे बात है कि हथियार लेथुन तो हथियार ही लेथुन? जब जमीन पर गए मैम तो पहले तो भर मतलब मारा गया, दोनों गोल पर ये दोनों टांग तोड़ने की कोशिश किया गया। उसके बाद जब वहाँ से आए तो जब हम थाना गए तो थाना में जो कब्जा किए हुए थे और पैसा देकर वहाँ पर हम लोग को रुकवा दिया गया, केस नहीं लिया गया। तब जाके कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में गए हैं तो अच्छा तो एक बात बताइए, इसमें तो किसी एक को गलत नहीं कहा जा सकता, इसमें दोनों गलत हैं। राज है किसका? सत्ता शासन में कौन बैठे हुए हैं? खाना आपको नहीं सुन रहा है, किसका राज है? भैया तो फिर तो लोग कहेगा ना कि सरकार